हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या पहला, अरबी शब्द का चयन कीजिए। आमदनी, झूला, इम्तिहान, ग्राम। तो अरबी शब्द का चयन कीजिए, तो इनमें से ऑप्शन सी अरबी शब्द है। इम्तिहान अरबी शब्द है। प्रश्न संख्या दो, रचना के आधार पर हुए शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से बने न हो और अपने में पूर्ण हो उन्हें कहते हैं मूल शब्द कहते हैं, व्युत्पत्ति शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो उन्हें मूल शब्द कहते हैं। जो किसी के संयोग से न बने हो और अपने में पूर्ण हो उन्हें मूल शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या तीन, कामदेव का शब्द का पर्यायवाची शब्द है पुष्पगंधा, त्रिलोकनाथ, पुरंदर, विधु। तो कामदेव शब्द का पर्यायवाची है पुष्पगंधा। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए। 10 मिनट की बात है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या चार, जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनते हैं वे कहलाते हैं प्रत्युत्तर, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण सर्वनाम अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनते हैं वे कहलाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या पाँच, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है? तत्पुरुष समास में, अव्ययीभाव समास में, बहुब्रीहि समास में या कोई नहीं। तो किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है? वह है तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। वह घर आया और उसने भोजन किया। बी, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। सी, मोहन ने कहा मुझे जल्दी भोजन करना है। डी, ए बी दोनों। इसका आंसर है ए बी दोनों संयुक्त वाक्य हैं। प्रश्न संख्या 7, वह कितना सुंदर दृश्य है। वह कितना सुंदर दृश्य यह वाक्य है विस्मयबोधक, विधानवाचक, कृतवाचक या प्रश्नवाच्य। वह कितना सुंदर दृश्य यह वाक्य है विस्मय बोधक। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8, जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, या कोई नहीं। तो जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो वहां श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, यौगिक शब्द है पाठशाला, दिन, पंकज और जलज। यौगिक शब्द है पाठशाला। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11, जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे कहते हैं ज्ञानी, विद्वान, व्याकरण और भाषाविद। तो उसे व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, चंद्र का पर्यायवाची का होना था। चंद्र का पर्यायवाची शब्द है सुधांशु, राकेश, ए बी दोनों या दोनों कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 13, वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध को कहते हैं। वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच के संबंध को कहते हैं क्रिया विशेषण, कारक, विशेषण, उपसर्ग। तो इसे कहते हैं कारक कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। वाक्य में क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध को कारक कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, सरल वाक्य का चयन कीजिए। मोहन हंसता है। शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। माता जी ने सीमा को एक गाड़ी दी। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सरल वाक्य हैं। मोहन हंसता है, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, माता जी ने सीमा को एक गाड़ी दी। डी उपरोक्त सभी सही हैं, ये सभी सरल वाक्य हैं ये। प्रश्न संख्या 15, छायावाद के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, सूरदास,
जयशंकर प्रसाद मीराबाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न संख्या 16, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस और वीर रस। तो कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? यह श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17, दधि शब्द का तद्भव है? दधि का दूध हो गया, घी हो गया, खीर हो गया, दही हो गया। तो दधि शब्द का तद्भव है दही। ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 18, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। ऑप्शन ए सही आंसर है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की लिखी कहानी है। प्रश्न संख्या 19, अंतस्थ व्यंजन है? स, स, ह, री, अंग, अह, य, र, ल, व और छ, त्र, ज्ञ, श्रव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए श, स, ह अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20, हरियाली शब्द है विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण, भाववाचक विशेषण। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भाववाचक विशेषण। हरियाली शब्द है भाववाचक विशेषण है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21, चरणामृत में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो चरणामृत में कौन सी संधि है? तो चरणामृत में दीर्घ संधि है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, पुरस्कार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23, दीर्घायु में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो दीर्घायु में कौन सा समास है? तो दीर्घायु में कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी सही आंसर है। दीर्घायु में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 24, मनमोजी में कौन सा समास है? मनमोजी में कौन सा समास है? तो मनमोजी में द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या अव्ययीभाव समास है। तो मनमोजी में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25, कलेजा दो टुक होना मुहावरे का अर्थ है? अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंत दुखी होना, अत्यंत क्रोध करना या बहाने बनाना। तो कलेजा दो टुक होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत दुखी होना। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इसमें से कितने प्रश्न आते कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।